एक आलिम दीन के कमरे में रात के अंधेरे में एक ऐसा मेहमान आया जिसने कहा, मैंने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ 500 साल गुजारे हैं और आज मैं वो राज आपको बताने आया हूं जो तारीख की किसी किताब में नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन, तारीख के दिल में कुछ ऐसे राज दफन हैं जिन पर यकीन करना इंसानी अक्ल की पहुंच से बाहर लगता है, लेकिन जब कोई आंखों देखा हाल बयान करता है, जब कोई ऐसी हकीकत सामने रखता है जिसकी तस्दीक सदियों पुरानी रिवायात करती हैं, तो फिर इंसान सोच में डूब जाता है। आज हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाएंगे जो 2018 में एक आलिम दीन के साथ पेश आया। एक ऐसी रात जिसने उन्हें कायनात को देखने का एक बिल्कुल नया जाविया दिया। एक ऐसा मेहमान जो दरवाजे से नहीं आया बल्कि उस बंद कमरे में नमूदार हुआ जहां सिर्फ वो अकेले बैठे किताब पढ़ रहे थे। और उस मेहमान ने जो बातें बताई वो सदियों की तारीख, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की सोहबत और आने वाले ज़माने की पेशगोइयों से भरी हुई थी। आज की वीडियो में हम आपको वो सब कुछ बताएंगे। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम कौन है, उस जिन ने उनके साथ क्या देखा, चश्मा हयात का राज क्या है, असहाब कहफ की हिफाजत किसने की, शद्दाद के शहर का अंजाम क्या हुआ और आखिरी ज़माने के बारे में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया। आखिर तक जरूर देखिएगा। मौलाना अब्दुल हावी उर्सी का नाम अहले इल्म में किसी तारुफ का मोहताज नहीं। उन्होंने अरबी, फारसी और उर्दू की कदीम किताबों को खंगाला। उन्होंने सूफिया किराम की तहरीरें पढ़ी। उन्होंने वो रिवायात जमा की जो आम लोगों तक नहीं पहुंचती। खासतौर पर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में उनकी दिलचस्पी गैर मामूली थी। वो हर उस रिवायत को तलाश करते जिसमें हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र था, हर उस किताब को पढ़ते जिसमें उनकी मुलाकात का हवाला मिलता और हर उस आलिम से मिलते जो उनके बारे में कुछ जानता था। बरसों की उस तलाश का नतीजा ये था कि उनके पास हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में मालूमात का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जमा हो गया था। लेकिन एक चीज़ उन्हें हमेशा परेशान करती थी, ये कि वो शख्सियत जिसके बारे में इतना पढ़ा है, क्या वो आज भी ज़मीन पर मौजूद हैं? क्या उनसे मुलाकात हो सकती है? और अगर कोई मिला हो तो वो क्या बताता है? उन्हें नहीं मालूम था कि अल्लाह उनके इस सवाल का जवाब इतनी जल्दी और इतने अजीब अंदाज में देने वाला है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दीन के मुताले और तहकीक में गुजारी। कदीम किताबों से लेकर जदीद उलूम तक उन्होंने हर जगह से इल्म के मोती चुने। लेकिन 2018 की एक सर्द रात ने उनकी पूरी सोच बदल दी। वो अपने कमरे में अकेले बैठे एक पुरानी किताब पढ़ रहे थे। रात का आखिरी पहर था। चारों तरफ ऐसी खामोशी थी कि उनके कलम चलने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। अचानक कमरे की हवा भारी होने लगी। चराग की रोशनी में दीवारों पर बनने वाले साए कुदरती तौर पर लंबे होने लगे। मौलाना को महसूस हुआ जैसे कोई उनके पीछे खड़ा है। उन्होंने मुड़कर देखा और चौंक गए। सामने एक दुबला पतला लेकिन इंतहाई लंबा आदमी खड़ा था, जिसका लिबास सदियों पुराना लगता था और उसकी आंखें आम इंसानी आंखों जैसी नहीं थी, लेकिन उनमें एक अजीब गहराई थी जो सदियों की दास्तान सुना रही थी। मौलाना का पूरा जिस्म कांपने लगा। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? वो आदमी मुस्कुराया। आवाज में ऐसी गूंज थी जैसे सदियों के फासले से आ रही हो। उसने कहा, मौलाना डरो नहीं, तुम्हारी किताबों का वो किरदार मैं हूं जिसे आप जिन कहते हैं। मैं यहाँ कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया बल्कि एक कर्ज उतारने आया हूँ। मैंने सुना है कि आप बरसों से हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के आसार तलाश कर रहे हैं। मुझे उनके कदम चूमने का शर्फ हासिल हुआ है। मैंने उनके साथ 500 साल गुजारे हैं और आज मैं आपको वो कहानी सुनाने आया हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखी। यहाँ रुकिए और सोचिए, 500 साल, वो लम्हे जब दुनिया का नक्शा कुछ और था, जब तहजीबें अभी शबाब पर थीं, जब वो शहर आबाद थे जिनका आज सिर्फ नाम तारीख की किताबों में मिलता है। उस जिन ने वो सब अपनी आंखों से देखा था। जिन ने अपनी कहानी शुरू की और मौलाना को लगा जैसे कमरे की दीवारें गायब हो रही हैं और वो वक्त के किसी और दौर में खो गए हैं। जिन ने कहा, ऐ इब्ने आदम, मेरी जिंदगी का हिसाब आम कैलेंडर के इख्तियार में नहीं। मैंने जमीन पर इंसानी तहजीबों को जन्म लेते और मरते देखा है। वो हस्तियां जिनका तस्करा आज तारीख की किताबों में नहीं मिलता, मैंने उन्हें आबाद देखा और फिर तबाह होते देखा। लेकिन मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। मैंने सदियों गफलत और सरकशी में गुजारे। एक वीरान जजीरे पर रहता था जहां हम जैसे बागियों का ठिकाना था। एक शाम जब सूरज समंदर की लहरों में डूब रहा था तो मैंने साहिल पर एक तन्हा आदमी देखा। वो जिन नहीं बल्कि इंसान था, लेकिन उसके चारों तरफ एक नूरानी हालत था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो समंदर के किनारे बैठा था और लहरें उसके कदम चूमने के लिए बेचैन लगती थीं। मैंने सोचा मैं उसे डराकर भगा दूंगा। मैंने खौफनाक शक्ल इख्तियार की और गरजते बादलों की तरह उसके सामने आया और ऐसी चीख मारी जो जमीन और आसमान को हिला देती है। लेकिन वो शख्स बिल्कुल हैरान नहीं हुआ। उसने सर मेरी तरफ उठाकर देखा। उसकी आंखों में न खौफ था न हैरत, बल्कि एक अजीब सी हमदर्दी थी। वो बहुत नर्म लहजे में बोला, ऐ बागी, क्या तू अभी भी अपनी हद से बाहर है? क्या तुझे वो वक्त याद नहीं जब तेरे बाप दादा को अल्लाह के सामने झुकने का हुक्म था?
ये नाम सुनकर मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए। मेरा पूरा गुरूर खाक में मिल गया। मैं कांपता हुआ इंसानी शक्ल में आया और उसके कदमों पर गिर पड़ा। मैंने पूछा, तुम कौन हो और तुमने मेरा नाम कैसे जाना? वो मुस्कुराया और कहा, लोग मुझे खिज़र कहते हैं। मैं जमीन और समुद्री रास्तों पर चलता हूँ जहां अल्लाह की हिकमत का हुक्म हो। मैंने सजदे में सर रख दिया और दरखास्त की, ऐ अल्लाह के बाबरकत बंदे, मुझे अपनी सरपरस्ती में ले लो। मैं इस हंगामे से थक गया हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि आपके साथ क्या है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने मेरी तरफ देखा और कहा, मेरा सफ़र मुश्किल है। मैं वहां जाता हूँ जो अक्ल काम नहीं करती। मैं वही करता हूँ जो जाहिर में जुल्म नजर आता है लेकिन जिसमें अल्लाह की रहमत छुपी होती है। और फिर उन्होंने मुझे अपनी सरपरस्ती में ले लिया। उस दिन से मेरा वो तवील सफ़र शुरू हुआ जिसने सदियों को महसूर कर दिया। उनके साथ पहले चंद सालों में मैंने वो चीज़ें देखी जो किताब में नहीं लिखी थीं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम रात को समंदर के किनारे घंटों खड़े रहते और अल्लाह का जिक्र करते। उनकी आवाज़ में ऐसी कैफियत होती कि समंदर की लहरें भी जैसे खामोश हो जाती और सुनने लगती। मैंने उनसे पूछा कि आपके इस सफ़र का मकसद क्या है, आप क्यों भटकते रहते हैं? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, मेरा सफ़र भटकना नहीं है। मेरा सफ़र अल्लाह के उन फैसलों को दुनिया में नाफिज करना है जो जाहिर में समझ नहीं आते लेकिन जिनमें अल्लाह की रहमत छुपी होती है। जब मूसा अलैहिस्सलाम मेरे साथ सफ़र पर निकले तो उन्होंने भी 3 ऐसे काम देखे जो जाहिर में जुल्म लगते थे लेकिन हकीकत में वो अल्लाह की हिकमत थी। कश्ती में सुराख करना, बच्चे को कत्ल करना और दीवार को बनाना। ये तीनों काम अगरचे बगैर हिकमत के देखे जाएं तो जुल्म लगते हैं लेकिन इनमें से हर एक के पीछे एक ऐसी हिकमत थी जो सिर्फ अल्लाह को मालूम थी और जो इंसानी अक्ल से बालातर थी। मैंने उस दिन समझा कि अल्लाह के हर फैसले में रहमत होती है, चाहे वो हमें इब्तिदा में समझ ना आए। पहला अजीब वाक़या जो मैंने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ देखा वो एक प्यासी बस्ती में हुआ। हम एक ऐसी बस्ती से गुजरे जहां जुल्म का बादशाह हुकूमत करता था। लोग पानी को तरस रहे थे, प्यास से मर रहे थे। मैंने सोचा कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे और बारिश हो जाएगी, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो उस मोहल्ले के वाहिद कुएं के पास गए और उसमें कुछ डालकर उसे बंद कर दिया। मैं चीखने वाला था लेकिन हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के चेहरे पर ऐसा सुकून था कि मैं खामोश हो गया। इस वाक़े ने मुझे हिलाकर रख दिया। मैंने अपनी सदियों की जिंदगी में बहुत कुछ देखा था। मैंने ताकतवर बादशाहों को देखा था जिनके कदमों में दुनिया झुकती थी। मैंने अजीम लश्करों को देखा था जिनके सामने पहाड़ भी कांपते थे। लेकिन हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का यह अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो न कोई लश्कर रखते थे न कोई दरबार। वो अकेले चलते थे, खामोशी से काम करते थे और फिर आगे बढ़ जाते थे। लेकिन जो काम वो करते थे उसका असर सदियों तक रहता था। मैंने सोचा कि शायद यही अल्लाह की सुन्नत है। वो अपने बंदों के जरिए काम करता है, कभी जाहिर में, कभी पोशीदा, कभी बड़े लश्करों के जरिए, कभी एक अकेले मुसाफिर के जरिए। और उसकी हिकमत को समझना हमेशा आसान नहीं होता। बहुत सालों बाद जब मैं दोबारा वहां से गुजरा तो मैंने देखा वो कुआं बंद था और वहां से अब मीठे पानी की 7 नहरें निकलती हैं जिन्होंने पूरे इलाके का अहाता कर लिया था। जो पहले एक बंद कुआं था, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसकी गहराई को खोल दिया था ताकि 7 नहरें फूट सकें। मैंने उसी दिन समझा कि इनका हर काम जो जाहिर में नुकसानदेह लगता है वो हकीकत में अल्लाह की हिकमत का हिस्सा होता है। और फिर वो दिन आया जब हज़रत खिज़र मुझे एक तारीक रास्ते पर ले गए। वो रास्ता जहां ना सूरज था न चांद। ये चश्मा हयात की तलाश का वाक़या था। हम जमीन की गहराई में चले गए। वहां एक अजीब नीली रोशनी थी जो पत्थरों से निकल रही थी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम खामोशी से चल रहे थे जैसे उन्हें हर पत्थर और हर मोड़ का इल्म हो। अचानक हम एक ऐसे मकाम पर पहुंचे जहां एक चश्मा उबल रहा था। उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा था। वहां पहुंचकर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने वुजू किया और पानी पिया। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, यह वो जगह है जहां कज़ा और तकदीर के फैसले मौसूल होते हैं। जिसने ये पानी पिया उसे क़यामत तक मोहलत मिल जाती है। कुछ देर बाद हमने सुना कि ज़ुल्क़रनैन की फौज की आवाज़ करीब आ रही है। ज़ुल्क़रनैन उस पानी के लिए जुनून की हद तक प्यासा था। मैंने पूछा, ऐ अल्लाह के बंदे, क्या आप उसे रास्ता नहीं दिखाएंगे? हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पानी सिर्फ उसके लिए जिसका इंतखाब कुदरत ने किया है। ज़ुल्क़रनैन दुनिया का बादशाह है लेकिन यह उसका मुक़द्दर नहीं। और मैंने अपनी आंखों से देखा कि ज़ुल्क़रनैन और उसके साथी उस जगह से चंद कदम के फासले पर थे लेकिन वो उसे देख न सके। कुदरत ने उनकी आंखें अंधी कर दी थीं। और यह फैसला इसलिए नहीं था कि ज़ुल्क़रनैन बुरा था, बल्कि इसलिए था कि हर नेमत हर किसी के लिए नहीं होती। अल्लाह जिसे चाहता है नवाजता है और जिसे चाहता है रोक लेता है। फिर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम मुझे एक पहाड़ के दामन में ले गए। वहां वो मशहूर गार मौजूद था जिसका जिक्र कुरान में है, असहाब कहफ का गार। उसने कहा, ये वो नौजवान है जिन्होंने वक्त का धारा बदला, जिन्होंने जालिम बादशाह के सामने कलमा हक बुलंद किया और फिर अल्लाह ने उन्हें सदियों तक महफूज रखा। क्या तुम जानते हो कि इस गार के दरवाजे की हिफाजत किसकी जिम्मेदारी थी? मैंने पूछा, कौन था? हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं था। और फिर मैंने अपनी आंखों से वो मंजर देखा जो मैं कभी नहीं भूल सकता। वो नौजवान गार के अंदर गहरी नींद सो रहे थे। उनका कुत्ता दहलीज पर हाथ फैलाकर बैठा था।
सूरज की रोशनी उनके जिस्मों को इस तरह छूती थी कि उन्हें नुकसान ना पहुंचे। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अक्सर वहां खड़े रहते थे, उनके लिए दुआ करते थे और ऐसी हैबत कायम करते थे कि जो कोई भी उस गार के करीब आता उसका दिल खौफ से भर जाता था। हमने वहां कई सौ साल गुजारे और जब अल्लाह का हुक्म आया तो वो नौजवान बेदार हो गए जैसे चंद घंटे पहले सोए हों। जब वो नौजवान बेदार हुए तो उन्होंने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को देखा। उनके चेहरों पर हैरत थी लेकिन डर नहीं था। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, अल्लाह ने तुम्हें महफूज रखा, अब जाओ और दुनिया को बताओ कि अल्लाह की कुदरत क्या है। उन नौजवानों ने पूछा, कितना वक्त गुजरा? हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, इतना जितना अल्लाह ने चाहा। और जब वो नौजवान शहर में गए और पुराने सिक्के निकाले तो लोग हैरान रह गए क्योंकि वो सिक्के सदियों पुराने थे। उस वाक़े ने पूरी कौम का ईमान ताज़ा कर दिया। मैंने उस लम्हे महसूस किया कि अल्लाह अपने बंदों को किसी न किसी तरीके से सबक ज़रूर सिखाता है, कभी बड़े मौजज़े से, कभी पोशीदा तरीके से, लेकिन उसकी रहमत का सिलसिला कभी रुकता नहीं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इस वाक़े के बाद मुझसे कहा, देखा तुमने, अल्लाह अपने बंदों को उस वक्त भी नहीं भूलता जब दुनिया उन्हें भूल जाती है। यह गार उनके लिए कब्र नहीं बल्कि अल्लाह की आगोश मोहब्बत था, और जो भी अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए हर तारीकी को रोशनी में बदल देता है। ये अल्फाज मेरे दिल में आज भी उसी तरह ताज़ा हैं जैसे उस दिन सुने थे। यह अल्लाह की कुदरत थी और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम इस पूरी मुद्दत में अल्लाह के हुक्म पर उस गार के मुहाफिज थे। फिर हम बाबिल के कुएं के पास से गुजरे, वो कुआं जहां हारूत और मारूत फरिश्तों का वाक़या पेश आया था। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के चेहरे पर एक खास चमक थी। उन्होंने मुझे वो तहखाना दिखाया जहां ये तारीख दफन है। उन्होंने मुझे बताया कि जादू और मुआवजे में बुनियादी फर्क है। जादू महज एक वहम है जो इंसानी कमजोरियों का फायदा उठाता है, लेकिन मुआवजा असल इलाही हकीकत है। जब इंसान अल्लाह को जानता है तो कोई जादू से नहीं बहका सकता। ये सबक मैंने बाबिल के उस कुएं के पास सीखा और फिर वो वाक़या आया जो मुझे आज भी सोचने पर मजबूर कर देता है। हम सहरा से गुजर रहे थे जहां रेत सुर्ख थी और हवाएं आग जैसी थीं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम खामोशी से चल रहे थे जैसे किसी खास मंजिल पर जा रहे हों। अचानक पीछे से एक शहर नमूदार हुआ। ये कोई आम शहर नहीं था, ये सोने और चांदी से बनी दीवारें थीं। सतून इतने ऊंचे कि बादलों से बातें करते थे। मैंने हैरत से पूछा, या अल्लाह, क्या ये वही जन्नत है जो जमीन पर उतारी गई? हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के चेहरे पर उदासी के आसार नमूदार हुए। उन्होंने कहा, यह जन्नत नहीं बल्कि इंसानी तकब्बुर का सबसे बड़ा पैमाना है। ये इरम ज़ातुल इमाद है, वो शहर जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। शद्दाद इस शहर का हाकिम था जिसने खुदा बनने की कोशिश की। हम शहर के मरकजी दरवाजे से दाखिल हुए। वहां हर तरफ ऐशो इशरत थी, लेकिन एक अजीब बात यह थी कि वहां कोई आवाज नहीं थी। सब कुछ गोया वक्त थम गया था। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम एक अजीमुश्शान महल के सामने रुक गए जहां शद्दाद का तख्त था। वहां एक किताब थी जिस पर शद्दाद ने लिखा था कि मैं मौत को शिकस्त दे सकता हूं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस किताब की तरफ इशारा किया और कहा, जब शद्दाद इस शहर में आया, दरवाजे पर पहुंचकर रकाब में एक पांव रखा, उसी वक्त मौत ने उसकी रूह छीन ली। वो अपनी बनाई हुई जन्नत की एक झलक भी ना देख सका। उसी लम्हे जमीन हिलने लगी। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने मेरा हाथ पकड़ा और हमने पलक झपकते ही उस शहर को छोड़ दिया। हम बाहर एक पहाड़ी पर खड़े थे। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सिर्फ रेत के टीले थे। सतूनों का वो अजीम शहर यूं गायब हो गया जैसे उसका कभी वजूद ही न था। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने मेरी तरफ देखा और वो अल्फाज कहे जो आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। उन्होंने कहा, जब इंसान मिट्टी से बना हो और मिट्टी पर खड़ा हो और अपने खुदा को भूलकर खुद को खुदा समझने लगे तो कुदरत उसे खाक में बदल देती है, तारीख उसे मिटा देती है ताकि आने वालों के लिए सबक बाकी रहे। मौलाना कहते हैं कि ये बातें सुनकर उनकी सांस रुक गई। जिनकी नजरें कभी माजी में खोई रहती थीं और कभी मौलाना की आंखों में झांकती थीं, और फिर उसने वो हिस्सा शुरू किया जो सबसे ज्यादा चौंका देने वाला था। हजरत खिज़र की एक आखिरी पेशगोई। जिन ने कहा, एक बार हम दो समंदरों के साहिल पर खड़े थे, लहरें कायनात की तरह मजबूत थीं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने रेत पर हाथ रखा और फरमाया, मेरी बातें याद रखो, वो वक्त आएगा जब जमीन पर वक्त की रफ्तार बढ़ जाएगी। साल महीनों की तरह गुजरेंगे, महीने दिनों की तरह और दिन लम्हों की तरह। मैंने हैरत से पूछा, ये कैसे होगा? उन्होंने ठंडी सांस भरकर फरमाया, वो जमाना तरक्की का जमाना होगा। इंसान आसमानों को छुएगा लेकिन उनकी रूहें जमीन में कैद होंगी। ये धोखे का दौर होगा। लोग ऐसी मशीनें इस्तेमाल करेंगे जो उनकी सोचों में गड़बड़ करेंगी। इल्म तो बहुत होगा लेकिन अक्ल खत्म हो जाएगी। दुआएं बहुत होंगी मगर इखलास नापैद होगा। फिर उन्होंने समंदर की तरफ इशारा करते हुए कहा, जब तुम जमीन का तवाजुन बिगड़ते देखो, जब इंसान अपने हाथों से अपनी तबाही मचाए, तो समझ लो कि उस अजीम फितने का वक्त करीब है जब दज्जाल जाहिर होगा। तो कमजोर ईमान वाले उसे अपना रहनुमा समझेंगे। उस वक्त जिसका दिल रोशन हो वही पहचान सकेगा।
मैंने कांपते हुए पूछा, उस वक्त ईमान कैसे बचेगा? हजरत खिज़र ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह के सिपाही हर दौर में मौजूद होते हैं। वो छुपे रहते हैं लेकिन काम करते रहते हैं। ईमान एक अंगारे की तरह होगा जिसे हाथ में थामे रहना होगा, खा जले ही क्यों ना। जिन ने एक गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। फिर उसने मौलाना की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब रोशनी थी जो कभी गमगीन लगती थी और कभी पुरसुकून। उसने कहा, मौलाना, मैंने फिरौनों का उरूज जवाल भी देखा है। मैंने बाबिल के मौलक बागात को बनते और तबाह होते देखा है। मैंने वो वक्त भी देखा जब यूनानी फलसफी हक की तलाश में भटक रहे थे। मैंने रूमी सल्तनत का जुल्म देखा, फिर उसका अंजाम भी देखा। मैंने मुसलमानों का उरूज देखा जब दुनिया का सबसे बड़ा इल्मी मरकज बगदाद था। फिर मैंने बगदाद को खाक में मिलते भी देखा। हर दौर में अल्लाह के बंदे मौजूद रहे, हर दौर में हक की रोशनी जलती रही, कभी तेज कभी धीमी, लेकिन कभी बुझी नहीं। और आज का दौर जो तुम देख रहे हो, ये भी गुजर जाएगा, क्योंकि जो लोग उस दौर में ईमान को थामे रखेंगे, जो अंधेरे में भी अल्लाह को नहीं भूलेंगे, तारीख उन्हें याद रखेगी और अल्लाह उन्हें वो मकाम देगा जो किसी जालिम की दस्तरस में नहीं। ये कहकर जिन ने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर बोला, मौलाना, मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया। ये पैगाम आप तक पहुंचा दिया गया है। अब ये आपका काम है कि इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिनके कान सुनने के लिए तैयार हैं। और फिर जिन ने मौलाना की आंखों में आखिरी बार देखा और हवा के झोंकों की तरह गायब हो गया। पीछे सिर्फ एक खुशबू रह गई। मौलाना ने कमरे की खिड़की खोली, ठंडी हवा के झोंके ने चिराग को बुझा दिया। अंधेरे में मौलाना अकेले बैठे थे, लेकिन उनका दिल हजारों सालों की दास्तानों से भरा हुआ था जो उस जिन ने चंद लम्हों में उनके सामने रख दी थी। ये कहानी हमें क्या सबक सिखाती है? मौलाना कहते हैं कि उस रात के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। वो सवाल जो बरसों से उनके जहन में थे, उनके जवाब मिल गए, लेकिन साथ ही नए सवाल भी पैदा हो गए। वो सोचते कि क्या बाकी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आज भी जमीन पर मौजूद हैं? क्या वो आज भी अल्लाह के अहकाम बजा ला रहे हैं? क्या वो आज भी किसी बस्ती में किसी बंद कुएं को खोल रहे हैं? क्या वो आज भी किसी गार में किसी मजलूम की हिफाजत कर रहे हैं? मौलाना कहते हैं उस जिन ने उन्हें एक और बात बताई। उसने कहा था कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की पहचान ये कि जहां भी उनका कदम पड़ता है वहां कुछ न कुछ हरा हो जाता है। खुश्क जमीन हो, बंजर पहाड़ हो या वीरान सहरा, उनके गुजरने के बाद वहां जिंदगी के आसार नमूदार हो जाते हैं। इसीलिए उन्हें खिज़र कहते हैं, जिसका मतलब है सब्ज या हरा। वो जहां भी जाते हैं जिंदगी और बरकत ले जाते हैं। और शायद यही वजह है कि सूफिया किराम की रिवायात में ऐसे बेशुमार वाक़यात मिलते हैं जिनमें अल्लाह के नेक बंदों को बेआबोगह जगहों पर भी खिज़र से मुलाकात हुई और उनकी रहनुमाई मिली। मौलाना कहते हैं कि उस रात के बाद जब भी उन्हें किसी बंद रास्ते पर जिंदगी के आसार मिलते हैं तो वो सोचते हैं, क्या यहाँ से खिज़र अलैहिस्सलाम गुजरे हैं? पहली बात यह कि तकब्बुर का अंजाम हमेशा तबाही है। शद्दाद ने जन्नत बनाने की कोशिश की और उसका शहर रेत में दफन हो गया। जुल्करनैन ने चश्मा हयात ढूंढा, लेकिन उसका मुकद्दर न था। अल्लाह की तकदीर के सामने कोई मंसूबा कामयाब नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि अल्लाह की हिकमत हमेशा जाहिर में समझ नहीं आती। वो बंद कुआं जो लोगों को 7 नहरों में बदल गया, वो गार जो एक कैद खाना लगता था लेकिन हकीकत में अल्लाह की आगोश हिफाजत था। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के हर अमल में जो जाहिर में जुल्म लगता था, बातिन में रहमत छुपी थी। तीसरी बात यह है कि आज का दौर वही है जिसकी पेशगोई की गई थी। वक्त तेजी से गुजर रहा है। मशीनों ने इंसानों के दिलों पर कब्जा कर लिया है। इल्म बहुत है लेकिन अक्ल और अखलास कम हो रहे हैं। ये वही दौर है जब ईमान को अंगारे की तरह थामे रखना पड़ता है। अल्लाह ताला हमें इस दौर के फितनों से बचाए, हमारे दिलों को रोशन रखे और हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जो अंधेरे में भी हक को पहचानते हैं और अल्लाह का दामन थामे रखते हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन। और अगर आप जिनों की दुनिया, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की सीरत और रूहानी हकीकतों के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल टीवी को अभी सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और अगली वीडियो का इंतजार करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम आपको एक ऐसी हकीकत बताएंगे जो आपकी सोच बदल देगी।